हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि कैलकुलेटर कैसे बनाया जाए, वो भी एंड्रॉयड फ़ोन में। ओके देन, सबसे पहले आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे से। उसका नाम है डिकोडर। इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसीलिए डाउनलोड करके बाद में ओपन कर दो। ओके, मैंने पहले से ही ये सब प्रोजेक्ट्स बना के रखे हैं, लेकिन हम पहले से शुरू करेंगे। तो हमें स्टार्ट कोडिंग पे जाना है और यहाँ पे क्रिएट कोड करना है। फिर हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस मिल जाएगी, उसमें से हमें सिर्फ सी लैंग्वेज ही सिलेक्ट करनी है। ओके, यहाँ पे हमें जो भी नाम देना हो दे सकते हैं। मैं नाम देता हूँ कैल्सी। क्रिएट फाइल एग्जिस्ट। ओके, तो मैं बाहर से ही शुरू कर देता हूँ। तो क्रिएट कैल्सी सी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कोडिंग करके ही रखी है पहले से। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान रखने की बात वो है कि यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड studio.h। उसके बाद जब हम यूट्यूब पे देखते हैं किसी कंप्यूटर की कोडिंग, तो वहाँ पे वो भी सी लैंग्वेज में, तो हैशटैग इंक्लूड कोमियो भी आता है, लेकिन वो सिर्फ कंप्यूटर के लिए ही होता है, क्योंकि फ़ोन में वो एरर दिखाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड commute.h। ओके, देन हम यहाँ पे रन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे थर्ड लाइन में फैटल एरर आ रही है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। मतलब ये इन हैशटैग इंक्लूड एसटीडियो तो ही पहले से ही हमारे फ़ोन में डायरेक्टरी होती है, लेकिन कोमियो की नहीं होती। इसलिए हम इस कोमियो को ना ही लिखें तो ही बेहतर है। बाद में हमें मेन लिखना है स्पेस। आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ स्पेस है वहाँ स्पेस छोड़े, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस का भी डिफरेंस हो ना तो एरर आ सकती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेन ओके, देखो यहाँ पे मैंने एक स्पेस छोड़ी है। स्कैन एफ, देन %C के पहले मैंने स्पेस छोड़ी है। अगर मैं स्पेस को हटा दूँ, उसके बाद में रन करूँ, तो आप देख सकते हैं। ओके, देखो एंटर द ऑपरेशन, एंटर द सेकंड नंबर, मतलब वो दोनों साथ में ही आ जाते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान में रखते हुए कोडिंग करनी है। इसलिए हम यहाँ %C के पहले एक स्पेस छोड़ देते हैं। ओके, देन आपको तो पता ही है सी लैंग्वेज के बारे में। देन यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। प्रिंट एफ है यहाँ पे, देखो प्रिंट एफ। तो आप मैंने लिखा है कि एंटर द फर्स्ट नंबर टू कैलकुलेट। अब हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका नाम भी लिख सकते हो, लेकिन हमको पता चलना चाहिए कि क्या अपने प्रिंट कर रहे हैं, मतलब कौन सी वैल्यू एंटर कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे हमने एंटर द फर्स्ट नंबर लिखा है। यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंटर द फर्स्ट वैल्यू। ओके, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। बाद में स्कैन एफ सब तो सेम ही रहेगा, %F एंड नंबर 1। प्रिंट एफ एंटर द ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे एंटर द ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवीज़न। और देखो यहाँ पे मैं आपको वो बात में समझाता हूँ एंटर द ऑपरेशन का। फिर प्रिंट एफ, तो एंटर द सेकंड नंबर। तो यहाँ पे भी हम जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। हम यहाँ पे सेकंड नंबर की जगह पे सेकंड वैल्यू भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं।
एंटर द सेकेंड वैल्यू। ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये स्कैन एफ सब में सेम ही रहे, परसेंट एफ ये कॉमा सब। ओके, देन डबल यहाँ पे अपने स्विच ऑफ वो भी लिखने का है। ऑप का मतलब है ऑपरेशन। फिर यहाँ उसके बाद है ना हमें केस लिखने का है, केस। ये रहा केस, मतलब केस का मतलब है कि ऑपरेशन, ऑपरेशन में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, मतलब ऑपरेशन में हम क्या एंटर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ माइनस लिया है, तो माइनस, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, तो num1 है, एंटर द फर्स्ट वैल्यू माइनस एंटर द, फिर num2, फिर हमें प्रिंट एफ करके क्या दिखाएगा, तो परसेंट एफ, मतलब जो आंसर आएगा उसका रिजल्ट। देन ब्रेक, मतलब वो ब्रेक हो जाता है बीच में अपने, मतलब डायरेक्ट चालू नहीं हो, शुरू नहीं हो जाता कि एंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंटर द ऑपरेशन, सेकंड वैल्यू, रिज़ल्ट, फिर वापस वही शुरू नहीं हो जाता। मतलब इसीलिए ब्रेक लगाना ज़रूरी है। सेमी कॉलन लगाना भी ना भूलें, वो भी इम्पोर्टेंट है। आपको कोडिंग की जानकारी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे हमने केस केस लिया है, उसमें प्लस लिया है, फिर रिज़ल्ट वो सब सेम ही है। फिर यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे स्लैश, स्लैश का यहाँ पे मतलब है डिवीज़न, इसको डिवीज़न भी कहा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक काम, मैंने तो आपको दिखाने के लिए कि ये मतलब इसका मतलब है डिवीज़न, num1 डिवाइडेड बाय num2। ओके, सॉरी, num1 डिवाइड बाय num2, देन प्रिंट एफ, रिज़ल्ट हो जाएगा, फिर ब्रेक। डिफ़ॉल्ट मतलब हम इस ऑपरेशन में माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न उसके सिवाय और कोई नंबर डालते हैं तब ये डिफ़ॉल्ट होके प्रिंट एफ हो जाए। प्रिंट एफ मतलब वो प्रिंट होके आ जाते हैं अंदर, द ऑपरेटर इज़ नॉट वैलिड। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ एक, ये रन, यहाँ पे हम रन किया, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। ओके, नाउ एंटर द ऑपरेशन में हम कोई अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, जैसे कि ए ले लेते हैं। ओके, देन यहाँ पे 1 ले लेते हैं वापस। तो देखो, द ऑपरेटर इज़ नॉट वैलिड, मतलब हमने ऑपरेशन कुछ और ही लिया, इसीलिए यहाँ पे ऐसा आया। ओके, इसलिए हमें वो ध्यान रखना है, इसीलिए हमें प्लस माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में से ही कोई ऑपरेशन डालना है। ओके, फिर हमें ये क्लियर SCR भी ना भूले लिखने का, क्योंकि उससे सब क्लियर हो जाता है। जैसे हमने ये रन किया, फिर हमने ये क्लोज किया बाद में रन करके, तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कैलकुलेटर में करते हैं फ़ोन में कि C दबाते हैं, मतलब वो सब क्लियर हो जाता है, वैसे ही इसमें भी है। ओके, अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। कंप्लीट, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। और इस कोडिंग के कैलकुलेटर की खासियत ये है कि हम इसमें जितना भी बड़ा नंबर डालें, उसके वो अपने फ़ोन में जो कैलकुलेटर होता है उसमें ई सब वैसा लिख के आ जाता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाई देता हूँ। ये मेरा कैलकुलेटर है फ़ोन का, उसमें देखिए हम थोड़े नंबर से बहुत बड़े नंबर डालेंगे ना इसमें, जैसे कि ये डाल देते हैं। ओके, देन प्लस करते हैं, ये डाल देते हैं। देखो ये सब ई आ जाता है यहाँ पे, आपको दिख रहा है 4.4 समथिंग एंड E18 आप देख सकते हैं यहाँ पे रिज़ल्ट में। इसीलिए ये हमें यहाँ पे थोड़ी तकलीफ़ होती है जब अब हम कैलकुलेशन करते हैं। इसीलिए यहाँ पे डी कोडर में हम जितनी भी बड़ी वैल्यू डालना है वो डाल सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो देखो कितनी बड़ी वैल्यू है, देखो आप। फिर यहाँ पे ऑपरेशन स्लो है, रुक जाओ 2 मिनट। ओके, सॉरी वो तो नेट प्रॉब्लम था। ओके, नाउ मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ना
नाउ एंटर द ऑपरेशन। तो हमें प्लस माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन डालना है, तो हम यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, फिर एंटर करते हैं। एंटर मतलब ये टिक। सेकंड नंबर भी हम वैसा ही ले लेते हैं, कोई भी। ओके, देखिए आप रिज़ल्ट इसमें कोई भी ई अल्फ़ाबेट कोई आता ही नहीं है, मतलब हमें प्योर रिज़ल्ट मिलेगा हमें। इसकी ये खासियत है। कोडिंग तो आपने कंप्यूटर में बहुत देखी होगी, लेकिन ये फ़ोन में भी अब हो सकता है। ओके, नाउ आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर देना। वैसे ही पसंद आया होगा, लेकिन लाइक कर देना। ओके भाई। और ऐसे वीडियो आप चाहते हो कि मैं बनाता रहूं, तो आप सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। ओके, दैन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।